नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज शुक्रवार की सुबह एनकाउंटर में ढेर हो गया। गुरुवार को उसकी उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन से उसको रिसीव की थी। उसको हिरासत में लेकर के अपने कस्टडी में कानपुर ला रही थी। तभी तड़के सुबह शुक्रवार को 6 बजे के आसपास कानपुर से 17 किलोमीटर पहले थाना बर्रा क्षेत्र में कार एसटीएफ की कार पलटती है, जिसके बाद विकास दुबे जो कुख्यात अपराधी है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एसटीएफ की टीम और यूपी पुलिस की सूझबूझ के चलते वो भागने में नाकाम होता है और एनकाउंटर में वो मारा जाता है। लेकिन एनकाउंटर में विकास दुबे का तो अंत हो गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा जो है वो काफ़ी चढ़ गया है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर विपक्ष की पार्टियां हमला कर रही हैं। और तो आपको बताते चले कि इसी कड़ी में लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही इधर बीच कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है, अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराध और उसको संरक्षण देने वालों का क्या। ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब से विकास दुबे फरार चल रहा था, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद, जिसमें एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं इनका, और तो उसके बाद से लगातार ये कई बातें सामने आ रही थी कि उसको उत्तर प्रदेश पुलिस के शामिल कई बड़े लोग उससे मिले हुए थे, कि कई लोगों से उसकी बातचीत थी। ये मामला कई सामने आ रहा था कि उसके कई नेताओं से बातचीत है। तो कई ऐसे सवाल थे जिनके राज खुलने से बच गए। इसीलिए लगातार विपक्ष की पार्टियां लगातार जो है सरकार पर हमला कर रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है कि इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन विकास दुबे जो इतना कुख्यात अपराधी था, जिसके घर पे छापेमारी में इतने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार और जिंदा कारतूस बरामद होते हैं, तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिर उसको संरक्षण कौन देता था। क्योंकि उसके लखनऊ घर में भी जिस तरीके से छापेमारी हुई थी, वहाँ से भी सरकारी एम्बेसडर कार बरामद हुई थी। तो तमाम बातों को लेकर के लगातार योगी सरकार को विपक्ष की पार्टियां जो है एक के बाद एक घेर रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में विकास दुबे का गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे पुलिस को लगातार चकमा देकर कानपुर के कांड के बाद से फरार चल रहा था। कभी वो उसकी लोकेशन कहीं आती थी, कभी वो फरीदाबाद में देखा जाता था। तो इस तमाम बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद नाराज थे और अधिकारियों को 2 टूक में उन्होंने कह दिया था कि विकास दुबे किसी भी हालत में गिरफ्तार होना चाहिए। तो इस तरीके से अब सरकार को राहत तो जरूर मिली होगी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद, लेकिन विपक्ष की पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही हैं।